उसको अडॉप्ट करके किया। ऑफकोर्स हर सिस्टम में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, चाइना के अंदर में भी कुछ कमियां हो सकती क्योंकि अथॉरिटेरियन रेजिम है, बट हम डेमोक्रेसी के अंदर में भी ये काम इंडिया में कर सकते हैं। और केवल अंबानी अडानी जैसे लोग या टाटा जैसे लोग ही अमीर नहीं, इंडिया का कॉमन आदमी भी मध्यम अमीर हो सकता है, ये गारंटी मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ। ये काम करने के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, जो बीजेपी के पास नहीं, जो कांग्रेस के पास नहीं, वो एपीआई के पास में है। इस बात को आप समझेंगे और ये समझ के जो है आप यदि काम करते हैं तो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि ये कॉरपोरेशन का चुनाव जो है वो आपका अच्छा होगा और आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो प्रचार वगैरह ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे तो एक आध दो बड़ी सभाओं में मैं भी आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा ताकि आपको बल मिले थोड़ा सा। तो इस तरह का त्रिशूल आप लोग प्लानिंग करेंगे कि ताकि अच्छा अगर कैंडिडेट्स होते हैं, मैं मिनिमम 50 की बात कर रहा हूँ और 5 कारपोरेटर्स की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम आप अगर 100 अगर कारपोरेशन में सीटें खड़ी कर देते हैं नागपुर के अंदर में तो यू कैन टिल्ट द बैलेंस ऑफ नागपुर। नागपुर का बैलेंस जो है आप टिल्ट कर सकते हैं। इस पर आप प्लानिंग कीजिए और इसके ऊपर आप अपने तरफ से यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो आप उसको बोलिए। आप लोग वेलकम है क्योंकि आप केवल सुनने के लिए नहीं आए, आज का दिन है, मैं आपके लिए समय निकाल के आया हूँ। तो यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे आप इस दुपट्टे को जब ग्रहण किया है, महिलाओं लोगों ने नहीं किया, मैडम लोग छूटे हुए, तो अगर इसको ग्रहण कर लिया है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, पूरे यूरोप में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है और थोड़े से लेफ्ट पार्टीज़ है या फिर राइट पार्टीज़ भी है जिसको कंजर्वेटिव पार्टीज़ भी कहा जाता है। जापान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान, चाइना कम्युनिस्ट चाइनीज़ पार्टी, ऑफकोर्स वन पार्टी सिस्टम है चाइना का। ये देश आप जितने भी डेवलप देख रहे हैं ना, अभी छोटा वियतनाम देश है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको वियतनाम का उदाहरण बताता हूँ। साउथ कोरिया आगे निकल गया। यू विल नॉट बी सरप्राइज कि वियतनाम आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर या ऑलमोस्ट 10 सालों के अंदर नेक्स्ट साउथ ईस्ट एशियन टाइगर कंट्री होगी। यानी वियतनाम का इकोनॉमी ये साउथ कोरिया के बराबर आएगा। और अगर हम पर कैपिटा जीडीपी कहें या अगर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से कहें तो ताइवान की इकोनॉमी, भले हमारी इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन अगर आप क्वालिटी बेसिस पे देखेंगे तो ताइवान आपको हो सकता है आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर 7-8 सालों में आपको आगे दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पार्टी है, जो भी पार्टी वहाँ रूलिंग में है काफ़ी लंबे अरसे से, वो पार्टी को वहाँ की प्रॉब्लम्स मालूम है और उसको कैसे डेवलप करना है ये मालूम है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, उस पड़ोसी देश में इतना भयंकर प्रॉब्लम आया कि बच्चे का दूध जो है वो 500, 600, 700 रुपया का 1 किलो हुआ। अंगूर जो है वो 200, 250, 300 रुपये हो गया। आटा 400, 500 रुपये किलो हो गया। अभी ये पिछले 2 साल 3 साल पहले की बात है। श्रीलंका, वहाँ की जो पार्टी है, जो अभी वहाँ के वह प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उस पार्टी ने वहाँ की प्रॉब्लम को समझा और श्रीलंका की इकोनॉमी को संवारने का काम किया, जो आज काफ़ी हद तक संवर गई है। तो ये मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ, किसी भी देश के निर्माण में, किसी भी देश को आगे ले जाने में पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा रोल होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का नहीं होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल ये इन्होंने कहा ना, मोदी जी ने आरएसएस के विषय में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, ये की वो की, तो मैंने कहा मेरे पोस्ट में कि भाई ठीक है, उनका जो काम होगा होगा, लेकिन आरएसएस और एक भी धार्मिक संस्थाएँ और सांप्रदायिक संस्थाएँ यहाँ नहीं होती। और हम केवल ज्ञान विज्ञान और मानवता से और कानून और लोकतंत्र से अगर चलते 1947 से, तो आज हम चाइना के बराबर खड़े होते, चाइना से आगे होते और ट्रम्प की ये ज़रूरत नहीं होती कि हमको टैरिफ से धमकाएं देनी, जो हमको डेली ट्रम्प धमका रहे हैं, जितना % लगा देंगे उतना % लगा देंगे। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, मैं सामाजिक संस्थाएं कुछ काम करती है, कोई और संस्थाएं काम करती है, वो अपना काम करे, मैं ज़्यादा किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग का राइट है। लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, कानून बनाना, नीति बनाने का अधिकार, ये केवल पॉलिटिकल पार्टी को है, ये धार्मिक संस्थाओं को नहीं है। मोहन भागवत आज जाके पार्लियामेंट में लॉ नहीं बना सकते, भले ही उनकी संस्था कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि वो एमपी नहीं है, क्योंकि वो
कोई मिनिस्टर नहीं है, इसलिए वो वहाँ पॉलिसी नहीं बना सकते, वो वहाँ लॉ नहीं बना सकते। लेकिन एक कॉमन सिटीजन कोई भी हो, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसको डेमोक्रेसी के अंदर में ये पावर दिया जाता है कि केवल वोट का पावर नहीं दिया जाता है, वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है और चुन कर आने के बाद वहाँ एंटर होने के बाद वो लॉ बनाता है, वो पॉलिसी बनाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट है, इसको आप समझिए। ये पॉलिटिक्स यानी ऐसा नहीं है जिसको आप समझ रहे, ये बीजेपी कांग्रेस वाले पॉलिटिक्स को ख़राब कर दिया दिमाग में। पॉलिटिक्स मैं हरदम डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज़ अबाउट पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक वेलफेयर, यानी जननीति बनाना, जन कल्याण करना, यानी राजनीति है। राजनीति और कुछ ना होकर मानव कल्याण की नीति है। हम पॉलिटिक्स में हैं, अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं इसलिए हूँ, लोगों को लगता है तकलीफ़ होती है, नहीं तकलीफ़ नहीं है। अगर आप देश के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट वे। पॉलिटिक्स से ही ये रास्ता खुलता है जहाँ आप अपने अलावा लाखों करोड़ों लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, अपने देश के लिए कर सकते हो। तो इसलिए जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो ये ना सोचे कि मैं वहाँ जाऊँगा, कमा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, आपको पेंशन मिलती है, आपको पैसा मिलता है, वो अलग चीज़ है, जो रेन्यूमरेशन महीने का मिलता है वो। लेकिन पॉलिटिक्स में रहते हुए आपको हरदम जो लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, आप जहाँ रहते हैं वो लोग हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए वो लोग हैं, आपकी सिटीज़ है, आपके स्टेट्स है, आपकी कंट्री है, इसको डेवलप करना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और यदि ऐसा आपका लक्ष्य रहेगा तो ज़रूर हमारा देश बिल्कुल नंबर 2 पे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और केवल जीडीपी टर्म्स में नंबर 2 में नहीं, इंडिया का हर व्यक्ति मध्यम अमीर हो सकता है। इस देश से भेदभाव समाप्त हो सकता है, इस देश से विवाद समाप्त हो सकता है, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है और इंडिया एक बड़ा मेजर रोल वर्ल्ड में प्ले कर सकता है। इस लार्जर गोल के साथ कि इंडिया को वहाँ तक ले जाना है, वैज्ञानिक विकसित और मानवतावादी इंडिया वहाँ तक जो ले जाना है, उसमें हमारे नागपुर को एक वैज्ञानिक और विकसित नागपुर बनाना है, ये गोल के साथ, और नागपुर को एक बड़ा सुंदर नागपुर बनाना है, ये गोल के साथ, इस लक्ष्य के साथ आप लोग जो है वो प्रयास कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और समझ के इसको प्रयास करेंगे और आने वाले चुनाव में एपीआई का एक अच्छा प्रदर्शन आप लोग कराएंगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।